हम पढ़ रहे थे, अमेरिका की रिपोर्ट है। वहाँ के एक ग्रुप है वैज्ञानिकों का, मैं कल पढ़ रहा था। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं वहाँ के अमेरिका में कि पुरुष लोग जो है प्रेग्नेंट हो रहे हैं। ऐसे 42 लोग उन्होंने चिन्हित किए हैं, 42% कि वो प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी है उनको। दरबार यहाँ तो दिखाता है कि इनको प्रेगनेंसी है, फिर प्रेगनेंसी ख़त्म भी करता है उनकी और ठीक होते हैं। देखते हैं आप वीडियोस। अभी एक दिल्ली से सरदार जी आए थे, वो पिछले 38 साल से प्रेग्नेंट थे। उनका पेट ऐसे बाहर निकला रहता था और उनके जो चेस्ट थे वो 2 बार सर्जरी करा के कटवाने पड़े उनको। उनके चेस्ट बड़े बड़े हो जाते थे, मिल्किंग शुरू हो जाती थी और उनके सिर पे एक आग की भट्टी जला करती थी। उनको ऐसा लगता था भट्टी चल रही है, उससे गरम गरम राख और आग गिरती रहती है ना, जैसे झड़ती रहती है, ऐसे झड़ती रहती है। 38 साल वो कहानी भटके भटके जिस समय यहाँ आए 38 साल से दिक्कत थी। 62 वर्ष के थे वो, 62 ईयर्स के थे, पति पत्नी दोनों। शायद वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने, देखे वीडियो। फिर दरबार ने उनका सब खत्म किया, तब उनकी प्रेगनेंसी गई और उनके सारे जो स्तन बढ़ जाते थे वो ठीक। 2 बार स्तन कटवाने पड़े उन्हें। अच्छे। अभी एक बड़े उद्योगपति हैं यही नोएडा में, अभी वो आए थे, उनका पौत्र था, उसके भी स्तन काफ़ी बड़े बड़े हो गए और तमाम समस्याएं उसको, और वो स्त्री योनि धीरे धीरे परिवर्तित हो गई। वही प्रेग्नेंट, वही सर्जरी कराने जा रहे थे, सर्जरी कराने के 3 दिन पहले आ गए वो। तो जिस दिन आए, चूँकि दरबार के नियम पालन कर चुके थे, हमसे मिले नहीं थे, केवल मिले, उसी दिन उनके स्तन उसके अंदर चले गए और वो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। कोई सर्जरी नहीं, जिंदगी भर कराते रहो सर्जरी। तो अब उस बात को वैज्ञानिक लोग ही मानने लग गए कि, और हाँ, उसके पीछे उनका लॉजिक क्या है, बड़ा मज़ेदार है कि प्रेग्नेंट हुए कि मैं 42 लोग, वो कह रहे एलियंस कर गए। कह रहे हैं कि एलियंस जो है वो इनको प्रेग्नेंट कर गए। एलियंस ही मान लो, पितरों को और क्या कहेंगे, है एलियंस ही मान लो। हाई कोर्ट की वकील साहिबा कहीं थी, उनको तो 9 महीने का गर्भ था, इतना बड़ा। पड़ा वीडियो, करीब 45 मिनट का वीडियो है, और 2 लोग पकड़ के लाए उनको कि साहब प्रेग्नेंट हैं। सामने मैंने कुर्सी रखाई, बिठाया उनको। मैंने कहा तुम्हारे पेट में तो गर्भ ही नहीं है। तो बोल कि वही तो डॉक्टर कह रहा है गर्भ है नहीं, मैं कह रही हूँ गर्भ है। अब आप बता दो गुरु जी। हमने कहा नहीं है, डॉक्टर सही कह रहे हैं। लेकिन सारा फिजिकल जो आप देख रहे हैं बॉडी का, सारा रिएक्शन देख रहे हैं बॉडी का, बॉडी के सिम्टम्स देख रहे हैं, वो सब की प्रेग्नेंट हैं आप। बोले मेरे 3-3 बच्चे हैं, मुझे तो सारे एक्सपीरियंस हैं, बच्चा पेट में रहता है तो क्या क्या होता है, वो मेरे साथ सारा हो रहा है, मैं उससे गुजरी हूँ 9 महीने में। लेकिन हमने कहा बच्चा लेकिन नहीं है। और देखते देखते उनका पेट यहीं बैठे बैठे अंदर हो गया और सारा ऑर्डर में आ गई, अपने आप जमीन में बैठने लगी, खड़ी होने लगी, चलने फिरने लगी, तो कोई बच्चा अच्छा। तो ये समस्याएं हैं ही। अभी एक रिसर्च आई लंदन से, उसमें इजराइल साथ में उनके जो रिसर्च कर रहा था, उनमें उन्होंने ये फाइंडिंग की है। एक फाइंडिंग थी कि अगर आपको अपने कष्ट याद रहते हैं, जैसे किसी आदमी को कैंसर था, तो वाजिब बात है कि कैंसर था, ट्रीटमेंट हुआ है और डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ आपका नील है कैंसर, अब आप ठीक हैं, घर जा सकते हैं सारी प्रक्रिया के बाद। लेकिन आपको उसकी मेमोरी रहेगी पूरे प्रोसेस की, कष्ट की, ट्रीटमेंट की। अगर आपके अंदर वो रहेगी तो मेमोरी क्या करती, दोबारा से रोग को क्रिएट कर लेती है। यही दरबार का कहना है। तो दरबार क्या करता है, आपकी सारी मेमोरीज, सारी इच्छा, विचार, आशाएं सब नष्ट करते हैं। तो पीछे का आपका दिखता ही नहीं कुछ कि था, सोच विचार में नहीं आता, तो दूर जो रोग आपका है दोबारा से नहीं बनता। तो वो जो रिसर्च है वहाँ की लंदन की, वो ये कह रहे हैं
अगर आपको अपने रोग और कष्ट याद हैं तो दोबारा से रोग बनेगा, जरूर बनेगा, उससे कोई रोक नहीं सकता। अब उनकी ये रिसर्च है, दरबार उसी पे काम कर रहा है सफलतापूर्वक। अभी वो केवल रिसर्च ही कर रहे हैं, अभी समस्याओं में उलझे हैं, इस दरबार में समाधान के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो लोग पूछता रहे यार ये कैसे स्मृति क्या होती है, इससे क्या फर्क पड़ता है स्मृति से। अब वैज्ञानिक मानने लगे स्मृति के बारे में। अभी एक बहुत बड़े संत हैं, रहे हैं, अब नहीं है, उनका लेख आया, हमारे एक मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं, बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने भेजा हमें एक लेख भेजा। उसमें उन संत का लेक्चर जो है कोड है, उसमें उन्होंने कहा है, बड़े संत हैं, नामी संत थे विश्व में, बड़े विख्यात थे। उसमें वो भी उन्होंने ये कहा है कि अगर रोग के कारण को समाप्त किया जा सके, मेमोरी को, जो मेमोरीज हैं आपकी, रोग का कारण उन्होंने कहा कि मेमोरी है आपकी मेमोरी है। अभी वो इसको नहीं केवल वो डिस्क्लोज कर पाए कि ये मेमोरी ही है, लेकिन मेमोरी किसकी है ये वो नहीं कर पाए इसको आइडेंटिफाई। दरबार कहता है ये पूर्वजों की मेमोरी है, उनसे उनके पूर्वजों को मिले, ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी रोग की जो स्मृति वो पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। स्मृति कोई हो, माता पिता से आपको स्मृति मिलती है। जैसे जानवरों में क्या होता है, मनुष्य को छोड़ के जितने जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वनस्पति जगत है, सब में मेमोरी ट्रांसफर होती है। अगर आम का पेड़ है उसमें जामुन नहीं पैदा होगा, पीपल से कभी आम नहीं पैदा होगा, आम से कभी कैथा नहीं पैदा होगा, कैथे से बेल नहीं पैदा होगा। जो पेड़ जिसका है उससे वही चीज पैदा होगी, सिंपली बिल्कुल वही चीज बनेगी, बिल्कुल एक जैसा। अगर आम का जो 10 पेड़ है, 10 प्रकार के आम हैं, 10 अलग अलग लगाएंगे उनसे निकाल करके बीज, तो वो 10 आम अपने जो पैतृक उसका होगा उसी तरह का होगा। ऐसे ही जानवरों में, जीव जंतु में, चींटी को सिखाना कुछ नहीं पड़ता, सीखी हुई है, कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे अनुशासन में रहना है, सब पता है उसको। चींटी से लेके हाथी तक, मछली तक, सब पता है। सबको पता है किससे बचना है, क्या मार के खाना है, कैसे सोना है, कैसे प्रजनन करना है, कोई सिखाने वाला नहीं उनको। तो कहाँ से आया? माता पिता की मेमोरी में जो पड़ा हुआ है। बच्चा पैदा होता है, जो मनुष्य का बच्चा छोड़ के बच्चा पैदा होता है, उसी मेमोरी से माता पिता की जो मेमोरी है उसमें आ जाती है। माता पिता को पीछे से मिली है, उनके माता पिता को उनके माता पिता से मिली है, ऐसे पीछे श्रृंखला है। आज जो उनके माता पिता थे, बच्चा जब पैदा हुआ तो उनकी मेमोरी उसमें आ गई। उस बच्चे को कुछ नहीं सिखाना है, उसको पता है इससे बचना है, ये हमें मार देगा, और ये चीज़ हमें खानी है, और ये नहीं खानी, इसमें जहर है, मर जाएंगे। कैसे सोना है ना, किससे भयभीत रहना है, किसको भयभीत करना है, और कैसे प्रजनन करना है, अपनी संख्या कैसे बढ़ानी है, ये सारा उसको पता है, कोई सिखाने वाला नहीं। कैसे पता है? माता पिता की मेमोरी से आ गया। ये मनुष्य में भी होता है, लेकिन वो मेमोरी जो होती है वो एक्टिव नहीं होती है, सुप्तावस्था में पड़ी रहती है अंदर, माता पिता से बच्चे में आ जाती है। वो मेमोरी क्या होती है? आपके ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आपका नॉलेज बढ़ती जाती है, नॉलेज के आधार पे वो मेमोरी खुलती जाती है, फिर वो आपका अपनी संपत्ति हो जाती है नॉलेज के आधार पे। तो आपको सूचना मिली, आपने उसका एक्सपीरियंस किया, अब आपकी संपत्ति बन गया, एक्सपीरियंस हो गया। हमने कहा भैया आग है, इसमें हाथ मत डालना, जल जाओगे। आपने कहा अच्छा देख लेते हैं, हाथ डाल दिया, अब जल गए, तो पता लग गया हाँ भाई हाथ डालने जल गए। अब अनुभव ही हो गया, सूचना मिली, अनुभव ही हो गया, अब दोबारा तो आग में हाथ डालेंगे नहीं यार, ये एक्सपीरियंस है, अब वो संपत्ति हो गई अपनी। ऐसे एक एक करके मेमोरी खुलती जाती, मेमोरी सारी रहती है, माता पिता से जाती है अंदर। कुछ कारण विशेष से, ग्रह नक्षत्रों के दोष से, ग्रह नक्षत्रों की कमजोरी से तमाम मेमोरीज खुल जाती हैं ऑटोमेटिकली। और अगर पितृ मौजूद है फिर तो मेमोरी है ही, पितृ भी है, मेमोरी भी। अगर उनको कष्ट रहे, उनको रोग रहे, और जो रोग और कष्ट रहे, वही रोग और वही कष्ट आपके शरीर में धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे।
क्योंकि वो उस मेमोरी को, आपका जीवन जो है, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, फिर रोग बनने लगते हैं। फिर वो आप इलाज कितना भी करते रहिए, वो रोग नहीं ठीक होता, क्योंकि रोगी तो अंदर बैठा है, उसका इलाज हो नहीं रहा। आप इस शरीर का इलाज कर रहे हैं, और ये शरीर, मजे की बात है, बीमार नहीं है, बीमार अंदर वाला शरीर है जो पित्र है, उसका ट्रीटमेंट आप जानते नहीं हैं, वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन समस्या उसके अंदर है ही, जो आप में परिलक्षित हो रही है। तो मेमोरी का खेल ऐसा है, वो सब में मेमोरी ट्रेवल करती है, सब में रहती है, किसी में सुप्तावस्था में, किसी में जागृत है, बस इतनी बात है। तो मेमोरीज को हटाने का जो दरबार का नियम है, आखिरी में होता है कि साहब स्मृति चिकित्सा होती है, कि मेमोरीज जो है आपकी वो डिस्ट्रॉय हों, मुख्य बात हो। तो मेमोरी का इतना सुंदर विज्ञान है।